आइए चलते हैं बनारस, जहां साहब श्री 2011 मई माह में गए थे और वहां संगोष्ठी था। 2-3 दिनों का कार्यक्रम था, 3 दिन का प्रवास था और वहां विशेष आग्रह पर आरती विश्वनाथ मंदिर में देखने जाते हैं। रास्ते में उस संकरी गली में, जो पतली गली है मंदिर तक जाने में, पीछे से एक विशालकाय साठ आ जाता है, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है साहब तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं चलता है। जब मंदिर में पहुँचते हैं तो भीड़ से अलग दीवार लगकर साहब श्री खड़े हैं। लेकिन जब आरती समाप्त होती है तो सारे भक्तों के पास आरती नहीं जाती है और आरती कराने वाले जो महापुरोहित होते हैं वो आरती लेकर साहब श्री के पास आते हैं। बड़ा ही ये अचरज की घटना है, लेकिन घटना किनके साथ घटी? तो साहब श्री के साथ। और साहब श्री के साथ प्रायः ऐसी अलौकिक घटनाएं घटती रहती है। तो आइए चलते हैं पूरी घटनाओं की ओर, समझने के लिए, बुझने के लिए और देखने के लिए। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजल प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपके बीच आया हूँ कुछ नई बातों को लेकर। निश्चित रूप से आप जो मैं घटना बताने वाला हूँ उसे आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ मेरे चैनल पर जानने का मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि बातें हो रही है साहब श्री की और वो लिखा हुआ है कहाँ? तो अनमिल आखर में। जी हाँ, अनमिल आखर में पृष्ठ संख्या 221, जहाँ साहब श्री का प्रवास बनारस होता है और वहाँ विश्वनाथ मंदिर में आरती देखने जाते हैं। तो आइए पूरी घटना को हम सभी जानते हैं जो लिखा हुआ है इस अनमिल आखर में। यदि आपके पास नहीं हो तो आप भी खरीद लें और इसे पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे लगेगा कि कुछ नया ही जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आइए पूरी घटनाक्रम को हम सभी जानते हैं। बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में हैं। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती है। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर वे बताते हैं। ये हरिंद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते हैं। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस के एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। एक सभागार में शिव गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था, शायद 15 मई का दिन था, पूरी याद नहीं है। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है। लोगों ने आग्रह किया, जो वहाँ के स्थानीय गुरु भाई बहन थे उन्होंने आग्रह किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत ही अच्छी होती है। बरन गुरु भराता देखने चलते तो अच्छा लगता। सभी कोई आग्रह किए। मंगल सिंह ने भी धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः ये मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम हो जाती है, चला जाए। सभी मंदिर की ओर चले। विश्वनाथ मंदिर की गली काफी संकरी है। आप भी जाएंगे तो पाएंगे कि विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, मार्ग है, बहुत ही पतला है। लोग तो थे ही, लेकिन रस्सा कस्सी नहीं थी। मतलब धक्का धुक्का वाला भीड़ नहीं थे। लोग तो थे लेकिन उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। मंगल सिंह अपनी जुबान भोजपुरी है, ये बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझ जाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निमित्त मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे, तभी अचानक एक भीम का साठ हम लोगों को चीरते हुए साहब के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। गली संकरी है, पतली है, और भीम का जो साठ है, साठ को देखते ही भय होती है, और वो पीछे से लोगों को चीरते हुए साहब की ओर अचानक बढ़ती है। अब देखिए क्या होता है। सभी भयभीत। फिर साठ किधर गया किसी ने नहीं देखा। साहब के नजदीक आते आते साठ किधर गया किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत की विश्व विख्यात तीर्थस्थली का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग
चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था, दिख नहीं रहा था, भीड़ अधिक था, जिस कारण से शिवलिंग लोग पीछे वाले लोग देख नहीं पा रहे थे। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिंद्रानंद साहब श्री बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सट कर खड़े हो गए। वहां धक्का मुक्की नहीं थी। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। साहब के साथ जो आए थे, साहब मंदिर के दीवार के किनारे लग गए, सट गए दीवार में, और बाकी लोग आरती जहाँ हो रही थी, जहाँ भीड़ भाड़ थी, किसी तरह वो लोग अंदर घुस गए। मंगल जी आप भी जाइए, साहब श्री कहते हैं, मंगल जी आप भी जाइए, मेरा परवट्टा दे दीजिए। साहब हरिंद्रानंद बोले, पान का डब्बा उनके पास था। सर हम नहीं जाएंगे। मंगल सिंह बोलते हैं, सर हम नहीं जाएंगे, एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए। मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। बलिष्ठ शरीर, गौर वर्ण, माथे पे काली छोटी छोटी केस राशियां, चंदन टीका, जनेऊ कुछ भी नहीं, केवल कमर से नीचे घुटने तक सफेद कपड़ा, लंबाई 6 फीट से अधिक, उम्र करीब 20-22 साल, गोल मटोल सुंदर आनंद, हाथों में प्रज्वलित आरती की विशाल पीतल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को एक दिव्य रूप दे रही थी, मानो शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मगन हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिंद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 मिनट में आरती समाप्त हो गई। मंगल जी निकलिए, नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से मंगल सिंह जी को बोले। फिर भी दोनों स्थिर खड़े, एक चुंबकीय आकर्षण। साहब की इच्छा हो गई कि निकलिए, मंगल सिंह जी को भी बोले कि चलिए निकलिए, लेकिन फिर भी वो खड़े रह गए, जैसे लगा कि चुंबक उनको अपनी ओर खींच कर उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत। आरती हो गई तो आरती लेने के लिए भीड़ बिल्कुल ही शांत, कोई हलचल नहीं, सभी वाद्ययंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रज्वलित सुंदर अग्नि शिखाओं के साथ गर्भगृह से बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था। सभी स्तब्ध कि आरती लेकर ये किधर जा रहे हैं। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को भी पुरोहित ने आरती नहीं दी और न ही किसी को लेने की कोशिश की। किसी को आरती उस पुरोहित ने नहीं दी है और न किसी ने आरती को लेने की कोशिश की। तब क्या हुआ, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। मंगल सिंह कहते हैं कि वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गईलन। वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गईलन, मतलब वह हरिनानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथ से श्रद्धा पूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नजदीक कोई था ही नहीं। अब नवयुवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़े। साहब हरिंद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकल गए। गली में आगे चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? साथ आए लोग में जो थे वो कहते हैं, सर लोग यहाँ भी आपको पहचानते हैं? एक सहयात्री ने पूछा, मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? साहब श्री कहते हैं, मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर में आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता। हरिंद्रानंद बोले, साहब श्री बोले, सर आप तो पैंट शर्ट में हैं। वो व्यक्ति फिर बोल रहा है, सर आप तो पैंट शर्ट में हैं, साधु का कोई बहाना भी नहीं। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसी ने पूछा कि आप तो कोई साधु के भेष में नहीं हैं, आप तो बिल्कुल शर्ट पैंट में हैं, फिर भी लोग वो जो पुरोहित है आपको आरती क्यों दिए? भाई मुझसे क्यों पूछते हो? साहब श्री कहे, भाई मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना।
आदमी भले नहीं पहचाने जिसकी आरती हो रही थी, शायद उस भगवान शिव को कोई अपना लगा हो। वो उस पुरोहित से कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जिसकी आरती हो रही थी उसके कोई अपने लगे हो। ऐसा भी हो सकता है, होता ही है ही। मंगल सिंह अपने आप को धन समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की जमीन पर खेतीबाड़ी करने वाला घुसर रंग की धोती पहनने वाले को आज संभ्रांत लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि हमारे साहब श्री कहीं भी चले जाएं, उनका जो परमात्मा से जो परमात्मीय लगाव था, उस कारण वहाँ के चाहे वो कोई भी संभ्रांत व्यक्ति हो या पंडित हो, पुजारी हो, जो हो, साहब श्री के नज़दीक आकर श्रद्धा से झुक जाते थे और कोई भी सुविधाएं होती थी साहब श्री के समीप चलकर स्वयं आ जाती थी। तो इस तरह एक अलौकिक घटना को हम सभी ने जाना। हम सभी भी उतना ही प्यार करने का प्रयास करें जितना साहब श्री अपने गुरुदेव से करते हैं। हम सभी प्रयास करें और साहब श्री भी कहें कि आप सभी को लेकर मैं शिव तक जाऊंगा। इसीलिए तो साहब श्री कहें कि आओ चले शिव तक, आओ चले शिव की ओर। तो आओ चले शिव की ओर चलने के लिए हम सभी वैसी पात्रता अपने अंदर धारित करें और साहब श्री के बताए हुए मार्ग पे चलें, क्योंकि मार्ग पे चलने के लिए साहब श्री हम सभी को 3 सूत्र दिए हैं। तीनों सूत्र को अपने अंदर समाते हुए जन जन से कहें कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो जाए। आइए शिव को अपना गुरु बना ले। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।